हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ में एक चीज़, कोई एक मटेरियल एक जगह से बॉडी की दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल करता है। तो उस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और इसमें हम सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको खाना चाहिए, पानी चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी चाहिए सर्वाइवल के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। पर ये जो है ऐसा नहीं है कि बॉडी के हर पार्ट को मिलती हैं। जैसे खाना की बात कर ले तो खाना हम मुंह से खाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि नाक कान यहाँ से पहुँचते हैं। पर ये जो खाना है इसका ट्रांसपोर्ट नाक कान हर जगह होना चाहिए। तो किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। साथ ही साथ अगर हमारी बॉडी में कोई वेस्ट है तो उसे उस जगह पहुंचाना होता है जहां से वो रिमूव हो सके। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब कैसे होता है? लुक एट फिगर 11.1। यहाँ पे फिगर 11.1 बना है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाइप की तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत बड़ा सा पाइप की तरह वेसल सिस्टम है। डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स? क्या आपने हार्ट और ब्लड वेसल्स देखे? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ये जो हार्ट है और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स है वो सब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करते हैं और इन सब को ही एक साथ में कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सब्सटेंसेस जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ब्लड यानी कि खून। वॉट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है अगर आपके बॉडी पे कहीं से भी कट जाता है? क्या होता है? सिंपल सी बात है, खून आता है। बट वॉट इज़ ब्लड? पर असल में आखिरकार ये खून होता क्या है? सो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। यानी ये एक तरह का फ्लूइड है, द्रव्य पदार्थ है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुँचाने का काम किसका है? इन्हीं का काम है, ब्लड का काम है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में प्योरीफाई होता है, तो उसी प्योरीफाइड ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम भी ब्लड का है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। साथ ही साथ वेस्ट का बॉडी से रिमूवल हो इसके लिए उसे भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? ब्लड का। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? तो अब ये जो खून है वो इतने सारे सब्सटेंसेस को किस तरह से कैरी करता है? सो ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। यानी ब्लड जो है वो एक फ्लूइड से बना है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहेली ने एक सवाल किया है कि ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसका मतलब पता चलेगा कि क्यों जो हमारा खून है उसका कलर लाल होता है। सो वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। अभी हमने पढ़ा कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, इसका जो फ्लूइड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो उन्हीं में से एक सेल है रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं। तो अब ये जो आरबीसी होते हैं इनमें एक तरह का रेड पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फिर पूरे बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट करता है और फिर
बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के बाद अल्टीमेटली वो सारे सेल्स में से ट्रांसपोर्ट करता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा रेड ब्लड सेल्स में तो उससे हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक तरह के सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स जिनमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही पूरे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है और इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। अब जो हमारा ब्लड है उसमें सिर्फ और सिर्फ आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। बाहर से अगर कोई भी जर्म्स, किसी भी बीमारी के जर्म्स जो अगर हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले डब्ल्यूबीसी से लड़ना पड़ता है। ये डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। किसी भी बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से ये फाइट करते हैं। बूझो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। यानी बूझो एक गेम खेल रहा था तभी वो गिर गया और उसकी जो नी होती है उसमें चोट लग गई। फिर जो वहाँ पे कट आ गया जिससे खून बाहर आ रहा था। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद उसने देखा कि जो ब्लीडिंग है वो रुक चुकी है। एंड अ डार्क रेड क्लॉट, और एक बड़ा ही डार्क कलर का रेड कलर का जो क्लॉट है उसने उस कट को बंद किया है। अब ये देख के बूझो जो था बड़ा ही हैरान हो गया कि क्यों और कैसे ऐसा हुआ है। सो द क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। यानी इस क्लॉट का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा ब्लड है इसमें एक और तरह के सेल्स प्रेजेंट है जो कि हमारे होते हैं प्लेटलेट्स। तो इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जब भी कोई चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग का फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं का काम होता है, प्लेटलेट्स का। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यानी हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट, आप जानते हो कि जब हम इनहेल करते हैं तो किसकी सप्लाई होती है? ऑक्सीजन की। और ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी तरह से लंग्स को भर देती है और फिर लंग्स से ये जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। Also, the blood picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells। यानी एक तरफ ये ऑक्सीजन सारी बॉडी को दे रहा है और दूसरी तरफ बॉडी में मौजूद सारा कचरा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूडेड है उसे ये बॉडी से बाहर निकाल रहा है। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter 10। यानी सबसे पहले क्या कर रहा है? लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है और उसके बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स तक ले जा रहा है। तो ये एक प्रकार का उसका सर्कुलेशन है जैसा कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। तो अब दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी कारण इसी तरह से दो ब्लड वेसल्स भी हैं, आर्टरीज और वेन्स। ये दोनों जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब दो हमने गैसेस पढ़े, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस में होता है ऑक्सीजन और किस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारे आर्टरीज होते हैं इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और इसकी मूवमेंट कहाँ होती है? ये हार्ट यानी हमारे दिल से बॉडी के हर पार्ट्स तक इसकी मूवमेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन होता है। फिर है हमारे जो वेन्स होते हैं, वो तो जो वेन्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, यानी जो खून का बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और साथ ही साथ इसका जो प्रेशर होता है वो भी काफ़ी हाई है। इसी कारण से जो ये आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, लंबड़ी लमड़ने वाली होती है और साथ ही साथ काफ़ी थिक होती हैं। Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम देख पाएंगे कि किस तरह से आर्टरीज से ब्लड का फ्लो होता है। ये तो पता चल गया कि बड़े ही तेज़ी से होता है फ्लो, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ होता है और आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक और थिक होती है। अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। प्लेस द मिडल
एन इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट ब्रेस्ट। यानी अपनी जो इंडेक्स और मिडल फिंगर है जो आपकी राइट हैंड की है उसे आप अपने लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर करो। क्या आपको कुछ थ्रॉबिंग मूवमेंट फील हो रहा है? तो क्या लगता है आपको ये थ्रॉबिंग आपके अंदर क्यों हो रही है? तो यही जो थ्रॉबिंग है इसे पल्स कहा जाता है। और ये पल्स किसकी वजह से होती है? ये जो पल्स होती है वो होती है आर्टरीज में मूव करने वाले ब्लड की वजह से। आप अपने हाथ पे करके टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो कि किस प्रकार से आपको ये मूवमेंट फील हो रही है। फिर आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट आपको सुनने को मिल रही है। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? यानी कितने पल्स बीट आपने काउंट किए। तो 1 मिनट में आप कितनी बार आपका पल्स बीट कर रहा है इसे कहा जाता है पल्स बीट। और आमतौर पे जो एक रेस्टिंग पर्सन होता है उसका जो पल्स रेट होता है वो होता है 72 से 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स, यानी आप अपना भी पल्स रिकॉर्ड कीजिए और उसे अपने क्लासमेट से मैच कीजिए और उसके बाद 11.1 जो टेबल है इसमें फिल करके कंपेयर करना है। अभी हमने पढ़ा था आर्टरीज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी वेन्स जो है वो ऐसी वेसल्स होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं और वो सारे पार्ट्स, बॉडी के जितने पार्ट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से कलेक्ट करके और फिर हार्ट में लाती हैं। तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसका जो फ्लो है वो उतना तेज नहीं होता है और ना ही ज़्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए ये जो वेन्स होते हैं इनकी थिन वॉल्स होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, और ये जो वेन्स होती हैं इनमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को अलाउ करती हैं कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को फ्लो करे, ऐसा नहीं कि किसी और पार्ट में चला जाए और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस कॉज करे, सिर्फ और सिर्फ हार्ट पे जाए, इसके लिए ये वॉल्व्स होती हैं। नाउ लेट्स स्टडी फिगर 11.3 विच शोज अस द सेमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। किस तरह से बॉडी में सर्कुलेशन होता है उसका डायग्राम है ये। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लंग्स, ये है वेन, ये है आर्टरी। तो देख सकते हैं ये क्या है, हार्ट, और ये है लंग्स। तो लंग से ये ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से आ रही है और फिर आर्टरीज के थ्रू से वो इधर जा रही है। ठीक उसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी लंग्स को जा रहा है, पर जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इससे तो इसका नाम तो वेन होना चाहिए और इसका नाम तो आर्टरी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये पल्मोनरी वर्ड इसमें क्यों लगा है और ये वेन और आर्टरी क्यों है, ये क्यों गलत लिखा है, इसको अब हम पढ़ते हैं। देख लीजिए पहेली के डाउट में भी आपको दिखेगा। आई एम कन्फ्यूज, वो जो बोल रहा है कि वो जो है कन्फ्यूज़ हो गया है, उसने पढ़ा था कि जो आर्टरी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसकी मूवमेंट तो इस साइड है, यानी ये CO2 को लंग्स तक ले जा रहे हैं। बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो पहेली ने भी जवाब दिया है, उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ब्लड कैरी करती है हार्ट से, इसीलिए इसे एक आर्टरी कहा जाता है, ना कि वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द ब्लड्स लंग्स, यानी जो पल्मोनरी है ये आर्टरी के एकदम अपोजिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाती है लंग्स तक, और ये जो पल्मोनरी वेन होता है इसका भी एक नॉर्मल वेन से अलग काम होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, वो भी लंग से हार्ट तक। रेफर टू फिगर 11.3, यानी फिगर 11.3 आपको फिर से देखना है। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स? तो यहाँ पे ये जो आर्टरीज है वो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो रही है। क्यों हो रही है देखते हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यूज़, यानी टिश्यू के पास पहुँचने पे ये जो आर्टरीज होती हैं वो छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स, यानी यही जो कैपिलरीज हैं ये जॉइन होती हैं और फिर वेन्स बनाती हैं जो कि हार्ट में जाके खाली होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट
कि हार्ट जो है उसका क्या इस सर्कुलेटरी सिस्टम में रोल है। So heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood। यानी हार्ट जो है वो एक इस प्रकार का ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, धक 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 इस प्रकार से, और ये एक पंप की तरह काम करता है। और इस पंप का काम क्या है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट। और इस ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो कैरिड होते हैं। तो आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा पंप देखा है जो कि सालों तक काम कर रहा है, वो भी बिना रुके? ऑफ कोर्स नहीं, आप ऐसा देख ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई पंप है नहीं। हर मशीन में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है। पर ये जो ह्यूमन बॉडी है इसका इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतना डिटेल स्ट्रक्चर है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा पंप है जो कि हमेशा चलता रहता है। हमारे मरने के साथ ही वो भी बंद होता है, और ये पंप है हार्ट। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। यानी ये एक ऐसे पंप की तरह काम करता है जो कभी भी नहीं रुकता। चलिए अब इस हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। यानी ये जो है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम एंड मेक योर फिस्ट। सिंपल से बात कहा गया है कि आपको एक मुट्ठी बनानी है, तो जितना साइज़ आपका मुट्ठी का है उतना ही साइज़ का आपका दिल है, ठीक है? उतने ही साइज़ का आपका हार्ट है। वॉट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर? तो अब ये जो हार्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ब्लड जाता है और ऑक्सीजन वाला भी। क्या हो जाएगा अगर ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मिस प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसी सब को अवॉइड करने के लिए, इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मीटिंग हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसे एट्रिया कहा जाता है, और जो 2 नीचे के चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। द पार्शन द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स सेव्स मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड। यानी इस पार्टीशन से क्या होता है, ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता। ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से नहीं मिक्स होता, ठीक है? एक बार देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट के सेक्शंस। तो देख सकते हैं आप इसमें 4 जो है देख सकते हैं, 4 अलग अलग चैम्बर्स हैं। ऊपर के 2 एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे के 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यही जो है वो पार्टीशन को रोकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अगर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन समझना है तो हमें हार्ट के राइट साइड से स्टार्ट करना होगा, और उसको एरोस जो है उनको फॉलो करना होगा। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लंग्स टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। यानी ये जो हमारे एरोज है ये हमें दिखा रहे हैं कि ब्लड जो है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो हार्ट में होता है, हार्ट से लंग्स से जाता है, लंग्स तक जाता है, और लंग्स से वापस जो है ये हार्ट पे आता है, जहाँ पे पंपिंग होती है। इसको पंप किया जाता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी के हर एक जगह पे भेजा जाता है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं हार्ट बीट के बारे में। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। यानी हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, ये जो चैम्बर्स के वॉल है, ये किससे बने हैं? मसल से। ये जो मसल्स है वो रेगुलरली रिथमिकली जो है, रिथमिकली क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, क्लोज, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो इनका चलता रहता है। तो यही जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसका मतलब होता है एक हार्ट बीट। यानी पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, दोनों को मिला के होता है एक हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। याद कीजिए कि जो हार्ट बीट होते हैं वो ज़िंदगी के हर मोमेंट पे चलते रहते हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपना हाथ अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखोगे तो आप अपनी हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो है उसे सुन पाओगे। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी आपके हार्ट बीट चेक करता है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है।
So a doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. यानी वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है एक डिवाइस के रूप में जिससे वो आपके दिल की धड़कन सुनता है। इसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसमें एक सेंसिटिव डायफ्रैगम होता है, साथ ही साथ 2 ईयर पीसेस होते हैं और इन सब को जॉइन करने के लिए एक ट्यूब होता है। Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. यानी एक स्टेथोस्कोप से लिसन करके आपकी हार्ट बीट को सुन के डॉक्टर्स आपकी जो हार्ट की कंडीशन है वो बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारी स्टेथोस्कोप का, जिसमें 2 ईयर पीसेस हैं, एक चेस्ट पीस है और उन दोनों पार्ट्स को जॉइन करने वाली एक ट्यूब है। Let us construct a model of the stethoscope with the materials that are available around us. तो यहाँ पे एक मेथड दिया है जिससे आप खुद से अपने आसपास मटेरियल से, आपके आसपास जो भी मटेरियल्स है उनसे आप एक स्टेथोस्कोप खुद ब खुद बना सकते हो। तो इस एक्टिविटी को पढ़ के आप उसे बना सकते हो। आगे देखते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट, यानी उस सब को बनाने के बाद आप अपनी पल्स रेट जो है खुद से रिकॉर्ड कीजिए और अपनी हार्ट बीट भी रिकॉर्ड कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी रिकॉर्ड कीजिए। बताइए कि कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, और फिर बताना है कि आपकी जो हार्ट बीट है और जो पल्स रेट है उनके बीच कोई रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ी तो दूसरी बढ़ी, एक कम हुई तो दूसरी कम हुई, क्या ऐसा कुछ है? देखते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज, यानी जब एक हार्ट बीट होती है, दिल एक बार धड़कता है तो उससे जो आर्टरीज होती हैं वो भी एक पल्स जनरेट करती हैं। एंड द पल्स रेट पर मिनट, जितना हमारा 1 मिनट में पल्स रेट होता है उतना ही हमारा हार्ट बीट रेट होता है। तो दोनों को किसी को भी देखें वो दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी ये जो हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स हैं इनकी ये जो रिदमिक बीटिंग होती है इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो मेंटेन होता है और साथ ही साथ ये जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो भी मेंटेन रहता है। बूझो वंडर्स, यानी बूझो सोचता है। इफ़ स्पॉन्ज एंड हाइड्रा ऑल्सो है ब्लड, क्या ये जो स्पॉन्ज और हाइड्रा होते हैं इनके पास भी ब्लड होता है? सो एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके जैसे एनिमल्स के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी, तो जिस पानी में वो रह रहे हैं वही पानी उनके लिए खाना और ऑक्सीजन लाता है और उनकी बॉडी को एंटर करके जाता है, और यही पानी जो है वो उस बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैरी करता है। इसीलिए इन एनिमल्स को किसी भी सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे पास ब्लड है, इनके लिए ये वाटर ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं और किस तरह से प्लांट्स जो है उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।